वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस क्लास में आपको इस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। आपको इस क्लास को अच्छे से देखना है और अच्छे से नोट बनाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यह क्लास आपके लिए बहुत आसान है, आप इस टेंस का ट्रांसलेशन आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस टेंस का पहचान समझाता हूँ। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज का हमारा टॉपिक है। हेडिंग आपको डाल लेना है। हिंदी के पहचान पहले लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिएगा। इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अब कहोगे सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आ रहा था, यहाँ पर भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा था, तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर समझने के लिए नोट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए जरा। देखिए कॉन्सेप्ट में क्या मैंने लिखा है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें कोई कार्य किसी समय से चल रहा होगा। ये सबसे बड़ा अंतर है बेटा, कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें कोई काम चल रहा होगा। जैसे वह दौड़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वे हंस रहे होंगे, वे पैसा बचा रहे होंगे, तुम्हारी मम्मी सो रही होंगी, तो ये सब सिर्फ काम चल रहा होगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि इसमें कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा होगा, अखबार वाला दोपहर से घूम रहा होगा, सब्जी वाला 2 दिनों से सब्जी बेच रहा होगा। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है बेटा, इसमें कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। बात समझ में आ गया? कंटिन्यूअस टेंस मतलब सिर्फ कोई काम चल रहा होगा, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब यह है कि कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। वह खेल रहा होगा, ये सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन वह सुबह से खेल रहा होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बात समझ में आ गया? कंटिन्यूअस टेंस मतलब सिर्फ कोई काम चल रहा होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कि कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। ठीक, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आई होप इतना में ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हिंदी का पहचान हो गया और एक कॉन्सेप्ट, दोनों बातें आपको पहले नोट कर लेना है। उसके बाद स्ट्रक्चर आप को नोट करना है। अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन कैसे हम करेंगे सर? ये देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है विल या सेल, दोनों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद हैव लगाना है, हैव के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद जो वर्ब होगा उस वर्ब में आईएनजी के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद काम जिस समय से चल रहा होगा उस समय को लिख देना है, उसी के लिए मैंने वहाँ टाइम लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब यहाँ मैं बता देती हूँ विल कब लगेगा, सेल कब लगेगा। तो जो विल का प्रयोग होगा बेटा, आई और बी ये 2 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे, और आई और वी के साथ आप सेल का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो मॉडल ग्रामर के अनुसार आप आई और बी के साथ ही विल का प्रयोग करें, चाहे तो सेल का प्रयोग गाय भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर प्रयोग करना चाहें तो आई और बी के साथ आपको सेल लगाना है, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे एक बात और कन्फ्यूजन हो सकता है कि सिंस कब लगाएंगे सर, फॉर कब लगाएंगे बेटा। तो मैंने आपको पिछले जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया थी, दोनों क्लास में मैंने अच्छे से बताया कि सिंस कब लगाना, फॉर कब लगाना। तो आप वह दोनों में से कोई भी क्लास देखेंगे तो आपको सिंस और फॉर में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वह क्लास आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए दूसरा एग्जाम्पल निगेटिव का देखिए। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको विल या सेल, दोनों में से कोई एक, फिर उसके बाद नॉट, मतलब विल या सेल के बाद अब नॉट लगेगा। नॉट के बाद हैव बीन साथ रहेगा हमेशा, वर्ब में आईएनजी लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखना है। वह टाइम लिख देना है जिस टाइम से काम चल रहा होगा। अब जब इंटेरोगेटिव होगा, देखो इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है, एक यस या नो टाइप, एक WH फैमिली टाइप होता है। तो यस या नो टाइप रहेगा तो हेल्पिंग को पहले लिखेंगे, और अगर यस या नो टाइप का नहीं रहेगा, डब्ल्यू चोट कोई आ जाएगा तो उस डब्ल्यू चोट का इंग्लिश हम विल या सेल के पहले लिख देंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो हम विल या सेल, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव बीन लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, विल या सेल, दोनों में से कोई एक। अब कहोगे सर यहाँ डब्ल्यू चोट नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है बेटा। अगर डब्ल्यू चोट आएगा, चूंकि मेरा कॉपी थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने डब्ल्यू चोट का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया है। डब्ल्यू चोट रहेगा तो विल या सेल के पहले आप लिख सकते हैं, तो उसको लिखने के बाद आपको विल या सेल लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगाना है, नॉट के बाद हैव और बीन दोनों साथ में रहेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंस यस फॉर सिंस और एफ फॉर, उसके बाद टी फॉर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि मैंने सिंस का स्पेलिंग यहाँ लिखा है तो इसलिए यस, फॉर का स्पेलिंग यहाँ लिखा है तो इसलिए एफ, ठीक है, और टाइम का स्पेलिंग तो यहाँ लिखा है इसलिए टी। बात समझ में आ गया? तो पहले आपको चारों स्ट्रक्चर नोट कर लेना। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट मार लें या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें। ठीक है, अब मैं आपको सबका 4 या 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख के रखा, देखिए जरा। वह 2 दिनों से
खेल रहा होगा। देखो इसमें काम कब से चल रहा होगा, 2 दिनों से। बात समझ में आया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वह खेल रहा होगा ये बोलेंगे हम, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि वह 2 दिनों से खेल रहा होगा। 2 दिन क्या समय हो गया ना, तो जिसमें समय ऐड हो जाएगा बेटा, कोई काम समय से होने लगेगा तो वही बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ गया होगा। तो वह 2 दिनों से खेल रहा होगा। चलो स्ट्रक्चर के देखते हुए ट्रांसलेट करते हैं इसका। कौन खेल रहा होगा, वह है। तो देखो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मतलब काम कौन कर रहा था, तो वह है कि इंग्लिश हो गया ही। उसके बाद क्या लिखना है, विल या शैल, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आई और बी के साथ आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आई और बी के साथ आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी सभी के साथ आपको विल लगाना। तो ही हो गया, विल हो गया। उसके बाद विल के बाद तुरंत क्या लिखेंगे, हैव बीन, तुरंत लिख दो, हैव और बीन तुरंत चिपका दो, हैव बीन हो गया। उसके बाद मेन और में को खेलना मतलब प्लेइंग हो गया। प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो 2 घंटा है इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। फॉर के बाद 2 और सॉरी दिन था तो 2 डेज हो गया। सो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ, अफर्मेटिव निगेटिव सबका मैं 5-5 एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको सबका 5-5 एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, और ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। पेन कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं हुआ अगर पेन कॉपी हाथ में तो मैं मोबाइल में घुस के तोड़ूंगा हाथ, जान लेना। आपको लगेगा सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है बेटा। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है, कोई कहीं पहुंच सकता है। ठीक है, हाँ तो चलिए मैं 5-5 एग्जाम्पल दिखाता हूँ सबका बारी बारी से, आपको ध्यान से देखना है। मैं हिंदी नहीं लिखूँगा, हिंदी में बोलूँगा बट इंग्लिश में बोर्ड पे लिखूँगा। ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। चलो इसका इंग्लिश बनाते हैं। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये भी है भैया, फुटबॉल सुबह से, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए सेंटेंस बन गया। स्ट्रक्चर अगर आप लिखे हैं तो स्ट्रक्चर जरा देखिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखा हूँ बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार विल लगाया हूँ, विल के बाद हैव बीन लगाया हूँ, हैव बीन के बाद वर्ब में ING लगाया हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया हूँ, फिर सिंस लगा दिया हूँ। अब कहोगे सर सिंस लगा दिए यहाँ पे, फॉर क्यों नहीं लगाए बेटा, तो मैंने बताया था जो निश्चित समय होते हैं, मतलब एक ऐसा समय जो बताते ही सामने वाला समझ जाए कि काम कब से शुरू हुआ है, उसे बोलते हैं सिंस। और जो सामने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि हाँ कब से शुरू हुआ समझना है, उसे बोलते हैं फॉर। जो हमारा तुक्का वाला समय होता है उसके लिए फॉर लगाते हैं। जो निश्चित टाइम मतलब जिसको हम कहीं लिखा हुआ कहीं पर देख सकते हैं वो सिंस वाला समय होता है। ठीक है, आप वह क्लास देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों देखें तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो स्ट्रक्चर में मुझे आपको यह टेंस समझाना है कि उसी स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेशन होता है। कुछ बच्चे डर जाते हैं कि सर इतना ज़्यादा शब्द है, बिल है, बीन, सेल है, बीन लगाना पड़ रहा है, मुझसे तो नहीं होगा। बेटा बिलीव करो अपने आप पे। ठीक है, अगर मुझे आ गया है तो तुम्हें भी आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने आप के मतलब अपने ऊपर विश्वास करना होता है। अगर तुम्हें अपने ऊपर खुद बिलीव नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर बिलीव हो गया तो आसानी से तुम्हें ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। तो पहले बिलीव करना अपने ऊपर सीखो। ठीक है, चलिए ट्रांसलेशन करते दूसरा। मैं कह रहा हूँ राम 3 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा, राम 3 दिनों से किताब पढ़ रहा होगा। बेटा देखो पहले वीडियो को खुद से ट्रांसलेट करने का प्रयास करो, फिर मेरा क्लास देखो, उसके बाद देखना कि गलती कहाँ हो रही है, उसके बाद सुधारना। क्योंकि गलती होगी, गलती होना स्वाभाविक है, इंसान से गलती होता है। जिस इंसान से गलती नहीं होता है वह इंसान नहीं भगवान बन जाता है। ठीक है, तो जितने सारे इंसान दुनिया में सबसे कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन समझदार वो है कि जो गलती करता है फिर उस गलती को सुधारता है। ठीक है, मूर्ख क्या होता है, बार बार वही गलती करते हैं। तो हमें बार बार वह गलती नहीं करना है, जो गलती एक बार हो रहा है उस गलती को सुधारना है। ठीक है, आगे गलती हो लेकिन नई गलती होना चाहिए, वही गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो दूसरे एग्जाम्पल देखो। मैंने कहा कि राम 3 दिनों से, क्या बोला था सेंटेंस, राम 3 दिनों से पैसा कमा रहा होगा, राम 3 दिनों से पैसा कमा रहा होगा। चलो इसका बनाते हैं। राम 3 दिनों से पैसा कमा रहा होगा, राम विल हैव बीन। स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर के अनुसार मैं बना रहा हूँ। और देखो सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, विल लिख दिया, उसके तुरंत बाद हैव और बीन लगा दिया। उसके बाद कमाना के लिए होता है अर्न, EARNING, अर्निंग पैसा तो मनी, अर्निंग मनी कितने दिन से, 3 दिनों से, तो फॉर 3 डेज। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे लिख देंगे फॉर 3 डेज, तो ये स्पीकिंग के लिए चल सकते हैं, बट लिखना होगा तो आपको THREE लिखना है।
इस तरह से यही सही माना जाएगा, THREE, 3 days, ठीक है। सो राम विल हैव बीन अर्निंग मनी फॉर 3 days, 3 दिनों से राम पैसा कमा रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए मैं कह रहा हूँ वे दोपहर से सो रहे होंगे, वे दोपहर से सो रहे होंगे। तो कौन सो रहा होगा? वे के इंग्लिश में बोलते हैं दे, सब्जेक्ट हो गया, दे हो गया, उसके बाद विल आएगा, विल हो गया, उसके बाद हैव लगाना है तुरंत, हैव के बाद बीन लगा दो। सोने के लिए स्लीप होता है तो आईएनजी लग जाएगा स्लीपिंग, दे विल हैव बीन स्लीपिंग दोपहर से, तो दोपहर के लिए बेटा सिंस आएगा, सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, दे विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ वह 5 मिनट से आ रहा होगा, वह 5 मिनट से आ रहा होगा। चलिए इसके लिए बनाते हैं, वह 5 मिनट से आ रहा होगा, ही विल हैव बीन, देखो हेल्पिंग के बाद तुरंत विल हैव बीन लगा दो, ही विल हैव बीन कमिंग फॉर 5 minutes, ही विल हैव बीन कमिंग फॉर 5 minutes। लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि 5 एग्जाम्पल का हमारा टारगेट है, 5 एग्जाम्पल से ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ अगला बनाते हैं, मैं कह रहा हूँ रानी 2 बजे से कमरा साफ कर रही होगी, रानी 2 बजे से कमरा साफ कर रही होगी। चलिए इंग्लिश बनाते हैं, रानी 2 बजे से कमरा साफ कर रही होगी, रानी विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस 2 o'clock। लो बन गया। तो 5 एग्जाम्पल मैंने आपको अफर्मेटिव के दिखाया। आई होप कि आपको अफर्मेटिव अब समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव में अब दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। सेंटेंस सोचिए उसका ट्रांसलेशन करिए, सेंटेंस सोचिए उसका ट्रांसलेशन आपको करना है, ठीक है। चलिए मैं 5 एग्जाम्पल को क्लियर करता हूँ। अब आपको मैं 5 एग्जाम्पल निगेटिव को दिखाता हूँ। निगेटिव का मतलब हो रहा है कि एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में हम नहीं का प्रयोग कर देते हैं उसी को बोलते हैं बेटा निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। पहले 2-4 सेंटेंस आपको हिंदी में बोल के मुझे बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे सेंड करना है। मैं उसको ज़रा चेक करूँगा कि आप पहचान समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि अगर बेटा आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे तो मैं समझ कैसे पाऊँगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसलिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछना है कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब जिसमें नहीं आने वाला है। मैं कह रहा हूँ वह 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहा होगा, वह 3 दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा होगा, वह 3 दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्कूल में बदतमीजी कर रहा था, मैंने लगा दिया 2 दिन गाल पे, गाल ऐसे फूल गया, तो इसलिए 3 दिनों से बात मुझसे नहीं कर रहा होगा। चलिए इसके लिए बनाते हैं, वह ही विल नॉट हैव बीन। ध्यान से देखो नॉट कहाँ आया है, विल के बाद आएगा नॉट, ठीक है। और हैव और बीन यहाँ हस्बैंड और वाइफ है, दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए हैव और बीन हमेशा साथ में रहेंगे। सो ही विल नॉट हैव बीन, बात करना मतलब होता है टॉकिंग, TAL, टॉकिंग नहीं होता है, टॉकिंग टू मी। 3 दिनों से फॉर 3, मैं बोल दे रहा हूँ फॉर 3 days, DAYS, days। सो ही विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू मी फॉर 3 days, जो 3 दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा होगा। अगला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ वह 2 साल से वहाँ नहीं जा रहा होगा, वह 2 साल से वहाँ नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 years, 2 साल से वह वहाँ नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 मैं कह रहा हूँ वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रही होगी। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं कह रहा हूँ
वे 2 हफ्तों से अपना काम पूरा नहीं कर रहे होंगे। वे 2 हफ्तों से अपना काम पूरा नहीं कर रहे होंगे। वे मतलब होता है दे विल नॉट हैव बीन, पूरा करना मतलब कंप्लीटिंग अपना काम, तो देयर वर्क फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्तों से वह अपना काम पूरा नहीं कर रहे होंगे। दे है तो देल बोलते हैं, बट आपके लिए मतलब दे विल नॉट हैव बीन कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्तों से वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे होंगे। लास्ट एग्जाम्पल है, फाइनल एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वह 2 महीनों से मोबाइल नहीं चला रही होगी। वह 2 महीनों से मोबाइल नहीं चला रही होगी। थप्पड़ पड़ गया मोबाइल के लिए, तो मोबाइल क्यों चलाएगी, तो वह 2 महीनों से मोबाइल नहीं चला रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन यूजिंग द मोबाइल फॉर 2 months। लो सेंटेंस बन गया। सब आसान है बेटा, एवरीथिंग इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतू से दिमाग लगाएंगे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं 5 एग्जाम्पल दिखाया, अभी 5 को आप नोट कर लीजिए, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव मतलब एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें हम सवाल पूछेंगे, क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा, क्या वह दोपहर से आ रहा होगा, क्या वह 2 दिनों से घूम रहा होगा, क्या वह रविवार से पढ़ रहा होगा। इस प्रकार के जितने वाक्य होते हैं सबको हम क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, और सब में क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। सवाल पूछने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं आपको 3 एस एन ओ टाइप का दिखाऊंगा और 2 डब्ल्यू फैमिली टाइप का भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आप स्ट्रक्चर लिखे तो सिर्फ एस एन ओ टाइप का, डब्ल्यू फैमिली टाइप का तो हम कैसे समझेंगे, तो मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहले 3 एस एन ओ टाइप का और फिर 2 आपको डब्ल्यू फैमिली टाइप का दिखाता हूँ, ठीक है। पहले एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, क्या वह रविवार से सब्जी बेच रहा होगा। क्या वह रविवार से सब्जी बेच रहा होगा। तो देखो क्या से सवाल पूछा गया है, क्या मतलब एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब तुम हाँ ना में दे सकते हो, इसीलिए इसमें हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो विल ही हैव बीन सेलिंग द वेजिटेबल रविवार से सिंस संडे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, क्या वह 2 दिन से मोबाइल बेच रही होगी। क्या वह 2 दिन से मोबाइल बेच रही होगी। चल बेचने का यहाँ लिखा है सेलिंग, चलो खरीदे का प्रयोग करें। क्या वह 2 दिन से कपड़ा खरीद रही होगी। क्या वह 2 दिन से कपड़ा खरीद रही होगी। चलिए, विल सी हैव बीन, मैंने कहा था आपको कि हैव बीन हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड वाइफ अलग नहीं रहते हैं। सो विल सी हैव बीन बाइंग मतलब होता है खरीदना बेटा, बाइंग द क्लोथ्स फॉर 2 days। 2 दिनों से वह कपड़ा खरीद रही होगी। लो फॉर 2 days हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वे दोपहर से दौड़ रहे होंगे। क्या वे दोपहर से दौड़ रहे होंगे। विल दे हैव बीन रनिंग सिंस आफ्टरनून। चलिए अब 2 मैं आपको डब्ल्यू फैमिली टाइप को दिखा रहा हूँ। चौथा एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, कौन 5 महीनों से यहाँ आ रहा होगा। कौन 5 महीनों से यहाँ आ रहा होगा, ये सेंटेंस है। कौन 5 महीनों से यहाँ आ रहा होगा। तो कौन मतलब हु
will have been coming here for 5 months। 2 सेंटेंस बन गया। 5वां एग्जाम्पल नंबर 5 एंड लास्ट एग्जाम्पल। हाँ, मैं कह रहा हूँ वह क्यों 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। वह क्यों 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। क्यों मतलब वाई विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। अब कहोगे सर यहाँ पर भी फॉर लगाए हैं, यहाँ सिंस भी लगा दिए हैं, ऐसा कैसे? आप हमें उल्लू बना रहे हैं। बेवकूफ़ उल्लू नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे जो फॉर आया बेटा, वेट वर्ब के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो और परफेक्ट कंटिन्यूअस के टॉपिक के अनुसार यहाँ पे सिंस लगाना है टाइम के पहले, क्योंकि निश्चित समय इसलिए इसके पहले सिंस आया, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल मैंने आपको इंटेरोगेटिव के दिखाए, उसमें से 3 आपको यस नो टाइप के थे और 2 WH टाइप के थे, ठीक है। अब मैं आपको 5 एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव को दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब क्या हो रहा है? एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य में हम सवाल भी पूछेंगे और नकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, उसी वाक्य को कहेंगे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। मतलब सवाल भी पूछना मतलब इंटेरोगेटिव, निगेटिव मतलब जिसमें नहीं लग जाता उसे क्या बोलते हैं हम? निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें भी हम 5 या 6 एग्जाम्पल देखते हैं, जितना हमारे पास कॉपी में जगह है, ठीक है। छोटा छोटा सेंटेंस रहेगा तो 6 हो जाएगा। चलिए, छोटे छोटे इसमें बनाएंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्या हुआ है 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा है। क्या हुआ है 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ है 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा है? विल ही नॉट हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। क्या हुआ 2 दिन से आने रहा है? विल ही नॉट, देखो नॉट लगा है, हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। चलो, एग्जाम्पल नंबर 2। मैं कह रहा हूँ क्या हुआ है सुबह से, क्या हुआ सुबह से सब्जी नहीं काट रही होगी। क्या हुआ सुबह से सब्जी नहीं काट रही होगी। चलो, इसको बनाते हैं। विल सी नॉट हैव बीन, काटने का कट लगा सकते हैं, चॉप लगा सकते हैं। चलो, मैं कट लगा देता हूँ, CUTTING, कटिंग द वेजिटेबल सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ सुबह से अच्छा, सुबह से सब्जी नहीं काटी होंगी, सिंस मॉर्निंग। चलिए, सो विल सी नॉट हैव बीन कटिंग द वेजिटेबल सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ सुबह से सब्जी नहीं काट रही होगी। चलिए, इसका यूज हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3। मैं कह रहा हूँ क्या हुआ है शाम से, क्या हुआ शाम से पिक्चर नहीं देख रहा होगा। क्या हुआ शाम से टीवी नहीं देख रहा होगा। शाम से, शाम जिसे गाँव में संजा कहते गधे। क्या हुआ शाम से टीवी नहीं देख रहा होगा। चलो, इसके लिए बनाते हैं। विल ही नॉट हैव बीन, देखना मतलब वाचिंग, टीवी कौन जाए टेलीविजन लिख लें, इसलिए टीवी मतलब टीवी, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ, मैं कह रहा हूँ, चलिए 3 एग्जाम्पल हो गया। 3 में WH टाइप का दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वह क्यों नहीं 5 मिनट से काम कर रहा होगा। वह क्यों नहीं 5 मिनट से काम कर रहा होगा। वह क्यों नहीं 5 मिनट से काम कर रहा होगा। वाई विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 5 minutes। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 5, ठीक है। मैं कह रहा हूँ राम 2 हफ्तों से, अच्छा हफ्तों छोड़ते हैं, किसी महीने का नाम लेते हैं। राम 2025 से, राम 25 तो खैर बीत गया, पास हो जाएगा। राम 2026 से वहाँ नहीं जा रहा होगा। राम 2026 से वहाँ नहीं जा रहा होगा। ये चलो बनाते हैं। राम 2026 से वहाँ नहीं, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव लेना भैया,
तो राम 2026 से वहाँ क्यों नहीं जा रहा होगा, ये ठीक है। राम 2026 से वहाँ क्यों नहीं जा रहा होगा, क्यों नहीं मतलब हवाई हो गया। विल राम नॉट हैव बीन गोइंग देयर सिंस 2026 इस तरह से हो गया। चलिए लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा भाई रविवार से कैसे मेरा क्लास नहीं देख रहा होगा। तुम्हारा भाई रविवार से कैसे मेरा क्लास नहीं देख रहा होगा, तोड़ देंगे हाथ अगर मेरा क्लास नहीं देखेगा तो। हाउ विल योर ब्रदर नॉट हैव बीन, कितनी बारी लिखोगे भैया, हैव बीन वाचिंग मेरा क्लास, तो माई क्लास। लो समय तो मैं भूल गया, चलो संडे बोला था, सिंस संडे, SUNDAY। लो चलो क्लास ओवर करने का समय आ गया है, तो मैंने देखो इसका 6 एग्जाम्पल आपको दिखाया, ठीक है। आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर हर चीज़ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एट योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।